अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। मैं हूं आमिर खान और आज जो है वो हम इंडोनेशिया की एक और स्कॉलरशिप को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है DCSE ग्लोबल टैलेंट स्कॉलरशिप 2025। और ये जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ गजा माडा इंडोनेशिया यूपी एक यूनिवर्सिटी है, उसकी तरफ से जो है वो ऑफर की जा रही है स्कॉलरशिप। तो इसको हम आज कम्प्लीटली देखते हैं और इसमें कैसे अप्लाई करना है ये भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट गाइड करना है इस वीडियो में। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, ठीक है। तो ये स्कॉलरशिप जो है वो हर साल जो है वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ओपन किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी जो है वो ये ओपन होते हैं। तो इसमें जो है डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, 4 प्रोग्राम्स हैं, तो उनको भी डिस्कस करेंगे और इसमें कंप्लीट कैसे आपने अप्लाई करना है, क्या क्राइटेरिया है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग इसी वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। DCSE ग्लोबल टैलेंट स्कॉलरशिप 2025 जो है वो ओपन है, जिसमें जो है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंसेज है। यूनिवर्सिटी ऑफ गजा माडा इंडोनेशिया की तरफ से ये स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ गजा माडा जो है वो बहुत अच्छी रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है इंडोनेशिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी। DCI ग्लोबल टैलेंट स्कॉलरशिप जो है ये जस्ट कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए मास्टर और डॉक्टर डिग्री प्रोग्राम बाय रिसर्च जो है वो ये ऑफर करती है और फाइनेंशियल असिस्टेंट देती है। अप टू 6 स्कॉलरशिप्स जो है वो अवेलेबल होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, जिनमें डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रोग्राम कौन से हैं? मास्टर और डॉक्टर प्रोग्राम के लिए मास्टर प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस अवेलेबल है, मास्टर प्रोग्राम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेलेबल है, मास्टर प्रोग्राम इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन अवेलेबल है और डॉक्टर प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस अवेलेबल है। इन 4 प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉल सेमेस्टर इनटेक जो है वो गुजर चुका है, अब स्प्रिंग सेमेस्टर इनटेक जो है वो जारी है। इसकी जो डेडलाइन है वो 15 अक्टूबर 2025 है। स्क्रीनिंग और इंटरव्यू जो है वो एंड ऑफ अक्टूबर तक जो है वो स्क्रीनिंग और इंटरव्यू हो जाएंगे। उसके बाद रिजल्ट अनाउंसमेंट जो है सेकंड वीक ऑफ नवंबर में जो है रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे और सेमेस्टर पीरियड जो है वो फेब या जून तक किसी भी मंथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगा आपका सेमेस्टर पीरियड। तो यह है इस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल। मजीद डिटेल्स के लिए हम जो है इनकी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और वहां पर जो है हम जाकर स्कॉलरशिप के बारे में कंप्लीट स्टडी करते हैं और देखते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ गजा माडा की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है और उसमें जो है हमने DCSE ग्लोबल टैलेंट स्कॉलरशिप 2025 को ओपन किया हुआ है। इसमें जो है उन्होंने ओवरव्यू वही दिया हुआ है जो ये मैंने आपको ओवरव्यू पहले से ही बता दिया है। उसके बाद मेन रिक्वायरमेंट्स क्या है यहाँ पर स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए, कि अगर आप मास्टर के लिए कर रहे हैं तो बैचलर आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और मास्टर कर रहे हैं तो आप अगर PhD के लिए कर रहे हैं तो मास्टर के जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन प्रेफरेबली फ्रॉम एशियन कंट्री और बल्कि ऑल कंट्रीज के स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर अवेलेबल अप्लाई कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैव सिटीजनशिप, इंडोनेशिया की सिटीजनशिप नहीं होना चाहिए और आइल्स टॉफल जो है वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है, वरना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स दे सकते हैं। उसके बाद जो है रिसर्च प्रपोजल विद इन 1.5 ईयर ऑफ टाइमलाइन फॉर मास्टर एंड 3 ईयर ऑफ PhD प्रोग्राम। तो आपके पास 1.5 ईयर का रिसर्च प्रपोजल रिसर्च प्लान होना चाहिए। प्रोस्पेक्टिव अगर आप लोग जो है वो किसी और यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड ना हो, ये भी बात याद रखिएगा। उसके बाद कवरेज क्या दी जाएगी, यहाँ पर डिफरेंट टाइप से आपकी स्कॉलरशिप्स हैं, तो उसके लिहाज से जो है इन्होंने कवरेज दी हुई है। GTS टाइप ए, अब GTS टाइप ए में 3 सेमेस्टर फॉर मास्टर एंड 6 सेमेस्टर फॉर डॉक्टरल एंड विद 1 एडिशनल सेमेस्टर जो है इनकी जो है वो फंडिंग कवरेज दी जाएगी, जिसमें जो है ट्यूशन फी फुल भी होगी, लिविंग अलाउंस 2.5 मिलियन रुपया पर मंथ दिया जाएगा और रिसर्च सपोर्टिंग फंडिंग फॉर पब्लिकेशन ये भी आपको मिलेगा। उसके बाद है GTS टाइप बी, जिसमें जो है 3rd सेमेस्टर 3 सेमेस्टर ऑफ मास्टर 6 सेमेस्टर ऑफ डॉक्टरल विद 1 एडिशनल सेमेस्टर। इसमें जो है वो आपको जस्ट फुल ट्यूशन फी और रिसर्च अलाउंस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। नोट पढ़ लें, आज स्कॉलरशिप टाइप जो है मीन ऑफ सिंगल पर्सन ओनली, सिंगल पर्सन के लिए फैमिली अलाउड नहीं है, यहाँ पर फैमिली अलाउंस कुछ भी नहीं दिया जाएगा। Valid if the awardee lives in Indonesia. If the awardee is returning his country, scholarship will be only considered according to the percentage of his presence in Indonesia. अगर आप पाकिस्तान वापस जाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, अगर जब तक आप इंडोनेशिया में रहेंगे आपको स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। आज जो स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन फी के लिए एग्जाम्प्ट हैं, इंटरनेशनल जो भी स्टूडेंट्स हैं, और स्कॉलरशिप कवरेज जो है वो born by student if accepted including round fare, air ticket, health insurance, immigration and visa and other costs.
ओके, उसके बाद जो है एलिजिबिलिटी फॉर मास्टर प्रोग्राम के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? मास्टर प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपकी एज जो है वो 35 होनी चाहिए, 35 से कम होनी चाहिए, ठीक है। और पास बैचलर डिग्री जो है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन एरियाज में होनी चाहिए और मिनिमम सीजीपीए आपकी 3.25/4 होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है गुड कमांड आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए, गुड हेल्थ होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो विलिंग टू परचेज हेल्थ इंश्योरेंस ड्यूरिंग स्टडी ड्यूरेशन, हेल्थ इंश्योरेंस आपने खुद परचेज करनी है। कमिट टू ऑल एस्पेक्ट्स प्रोग्राम अपॉन नॉमिनेशन, बी फिजिकली एंड इमोशनली कैपेबल ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोग्राम। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद डॉक्टर प्रोग्राम के लिए 40 ईयर एज जो है वो लास्ट है, 40 ईयर से कम होनी चाहिए और आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और जीपीए जो है 3.5/4 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। गुड कमांड इंग्लिश, गुड हेल्थ होनी चाहिए। उसके बाद विलिंग टू परचेज हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद सेम है सारा कुछ। टाइमलाइन फॉर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, तो टाइमलाइन क्या है कि हम जो है स्प्रिंग सेमेस्टर इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसमें जो है रजिस्ट्रेशन डेडलाइन 15 अक्टूबर है और एंड अक्टूबर इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, एक फॉर्मल फोटो होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद बैचलर की डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में और उसके बाद जो है ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए आपके इंग्लिश में। मास्टर की डिग्री इंग्लिश में होनी चाहिए, बैचलर मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट इंग्लिश में होनी चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेटर ऑफ मोटिवेशन होनी चाहिए, रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर्स होनी चाहिए, सीवी होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ कंप्लीटिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जब आपने अप्लाई करना है उसका प्रूफ देना है, वो वहां से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, वो प्रूफ होता है। कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद जो है आपने अप्लाई कैसे करना है? ओनली सबमिशन रिसीव बिफोर डेडलाइन विल बी कंसिडर्ड। अब सबसे पहले आपने अप्लाई कैसे करना है कि इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपने यूनिवर्सिटी के जो है पोर्टल के ऊपर अप्लाई करना है। सबसे पहले उसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपने चूज मास्टर डिग्री प्रोग्राम A1 सेमेस्टर आर चूज बैचलर डिग्री प्रोग्राम A1 सेमेस्टर 2025-6। जब आप इसमें लॉगिन कर लेंगे तो आप सबसे पहले अपना प्रोग्राम चूज करेंगे। उसके बाद आपने अपना डाटा इनपुट करना है। उसके बाद स्टडी प्लान यूनिवर्सिटी गंजामाडा में जो है वो बनाना है, यूनिवर्सिटी स्टडी प्लानिंग एंड चूज द फाइनेंशियल सपोर्ट स्कॉलरशिप एंड स्कॉलरशिप में फिर आपने DCSC स्कॉलरशिप 2025 को चूज करना है। अब आपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर अपलोड कर देने हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं और आपने रिसर्च प्रपोजल जो है वो यहाँ पर अपने प्रोफेसर के साथ डिस्कस कर लेना है अगर करना चाहते हैं तो। उसके बाद जो है जब आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अप्लाई कर लेंगे तब आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो विद गुड क्वालिटी स्कैंड होने चाहिए और आपने इस ईमेल के ऊपर जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक अच्छी सी ईमेल लिख के और सब्जेक्ट लाइन आपकी ईमेल की क्या होनी चाहिए? DCSC ग्लोबल टैलेंट 2025 ये होनी चाहिए। इसमें जो है वो आपने इसको कंप्लीट करके अपना जो है वो प्लीज मेंशन योर एप्लीकेशन नंबर, जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एप्लीकेशन नंबर मिलेगा वो आपने मेंशन कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है सादा सा इसमें सारा प्रोसेस इस स्कॉलरशिप में। उसके बाद चलते हैं कि आपने यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है। जैसे आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने सबसे पहले अपना साइन अप करना है। साइन अप के लिए आपको अपना नेम, कंट्री, आपकी जीमेल, आपका फोन नंबर और आपने रजिस्टर कर लेना है। योर ईमेल एड्रेस इज यूज, प्लीज इनपुट एंड अदर ईमेल एड्रेस। तो मेरा अकाउंट जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो हम जो है किसी और ईमेल पर या इसी ईमेल पर लॉगिन करने की ट्राई। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पर जो है वो लॉगिन कर लेंगे अपना ईमेल के थ्रू, तो लॉगिन करने के बाद जो है वो आपने मास्टर या फिर डॉक्टर प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करना है। अब जब हम यह जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मास्टर प्रोग्राम पर कर रहे हैं तो आपको मास्टर प्रोग्राम के लिए उन्होंने क्या कहा था कि मास्टर डिग्री प्रोग्राम A1 सेमेस्टर 2025 को चूज करना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका अप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। इसमें जो है वो आपने क्या करना है, आपने अपना जो है पर्सनल डाटा वो देना है। पर्सनल डाटा देने के बाद मेल फीमेल सारा प्रोसेस ये सारा लिखना है। उसके बाद जो है वो कॉन्टेक्ट नंबर ईच एंड एवरीथिंग ये देने हैं। उसके बाद स्टडी प्लानिंग इन यूनिवर्सिटी का जमाड़ा, ठीक है। तो इसमें जो है फाइनेंशियल सपोर्टर जो है वो आपने स्कॉलरशिप चूज करना है। स्कॉलरशिप कौन सी है उन्होंने बताया था? DCSC स्कॉलरशिप को चूज कर आपने जो है वो यहाँ पर लिखना है नाम, ठीक है। ये सिंपल सा इनका फॉर्म होता है, बस इसी को फिल करना होता है। उसके बाद जो है गारंटर कौन है आपका, ठीक है, जो आपकी गारंटी दे रहा है तो उसको जो है वो आपने यहाँ पर सारी डिटेल लिखनी है जो कि आपका फाइनेंशियल गारंटर होगा उसकी, ठीक है। और इस एप्लीकेशन को आपने सबमिट कर देना है। ये सबमिट जैसे ही करेंगे आपको एक मिलेगा नंबर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर।
तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपने जब ईमेल करनी है तब उनको जो है वो प्रोवाइड करना होगा, तो तब फिर आपकी एप्लीकेशन जाके कंप्लीट होगी। ये देखें, ये रजिस्ट्रेशन कोड है, जैसे मैंने लास्ट ईयर अप्लाई किया हुआ था ना, तो ये मेरा लास्ट ईयर का जो है वो यहाँ पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कोड नज़र आ रहा है। तो यही रजिस्ट्रेशन कोड जो है वो आपने जो है वो ईमेल के थ्रू उनको सेंड करना होता है, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपने उन्हें ईमेल पर ये भी सेंड करना है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको कॉपी करके सेंड कर दें। तो फिर इस पर अप्लाई करने के बाद आपने जो है वो प्रोफेसर को जो है वो क्या करनी है, ईमेल करनी है। यहाँ पर ये वाली ईमेल दी हुई है, इसके बाद इस सारे के सारे ये जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने हैं वो आपने इनको भी सेंड करने हैं, ठीक है। तो ये है सारा का सारा एप्लीकेशन प्रोसेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।